उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है और अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों द्वारा फैलाया जा रहा कूड़ा न केवल हिमालय की आबो हवा को दूषित कर रहा है, बल्कि सरकारी सिस्टम की भी पोल खोल रहा है। आखिरकार चारों धामों का कूड़ा जा कर रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। चरम पर चारधाम यात्रा में बड़ी भीड़ और भीड़ के साथ इन चारों धामों में पहुंचता ढेर सारा कूड़ा। ये वेस्ट जंगलों, बुग्यालों और नदियों में डंप किया जा रहा है। कहीं इस कूड़े को मैनेज करने के लिए इसे खुले में आग के हवाले किया जा रहा है, तो कहीं इसे सीधे ही नदियों में फेंका जा रहा है, जिससे पहाड़ों की आबोहवा बुरी तरह दूषित हो रही है। सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने इसे लेकर एक सर्वे किया है, जिसके अनुसार चारधाम यात्रा में एक व्यक्ति लगभग 8 किलो कचरा अलग अलग जगहों पर कूड़ेदान या फिर कहीं और फेंकता है। इसके बाद अब जरा चारधाम यात्रा का गणित समझिए। प्रदेश में 3 मई से शुरू हुई यात्रा को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें 7 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों धामों में कूड़े को लेकर क्या स्थिति होगी। इतनी मात्रा में कूड़े से निपटना सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि ये वेस्ट बेतरतीब ढंग से मैनेज किया जा रहा है। बात चाहे गंगोत्री यमुनोत्री की हो या फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ की, कहीं भी कूड़ा निस्तारण को लेकर अधिकारियों के निर्देश और आदेश के अलावा कोई भी ठोस निर्णय या प्लानिंग नजर नहीं आती है। यात्री जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर जो एजेंसी कार्य कर रही है, उनको ये कहा गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर जो हमारे नियम अनुसार करें। वहाँ पर कोई भी वेस्ट का डिपोजिशन ना हो। जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उनको हम लोग बैग में भर के नीचे लाएंगे और उसका प्रॉपर प्रोसेस करेंगे। साथ ही जहाँ जहाँ हमारे कचरे इकट्ठे हो गए तो उनको क्लीन करा दिया गया है और 19 तारीख को हम लोग एक वृहद अभियान भी ऊपर शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम यात्रियों से लेकर हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारी फोर्सेज हैं, अधिकारी हैं, सभी मिलकर एक मैसेज भी देने की इतने पल्सेज वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कोई भी वेस्ट वहाँ पे छोड़ के न जाए। जो भी आप प्लास्टिक बॉटल या आदि जो भी आप अपने साथ लेके आए, उस पर अपने साथ ही वापस लेकर जाए। तमाम निर्देशों और अपील के बाद भी सभी जगहों पर कूड़े को खुले में जलाया जा रहा है। नदियों में फेंककर भी इसे मैनेज किया जा रहा है। खुद देखिए ये तस्वीरें। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे नदियों में कूड़ा डाला जा रहा है और जहां पर कूड़े के ढेर हैं उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। इन तस्वीरों के बाद ये साफ है कि 22 सालों में सरकारें जो भी रही हों, पहाड़ों में कूड़ा निस्तारण को लेकर किसी ने भी काम नहीं किया। राज्य गठन के 22 साल बाद भी जिम्मेदार और तमाम अधिकारी कूड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आज तक जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं। चमोली जिला प्रशासन इस मामले में 22 साल बाद पत्राचार से आगे ही नहीं बढ़ पाया है, जिसके कारण बद्रीनाथ, गोपेश्वर, चमोली और आसपास के इलाकों का कूड़ा निस्तारित न होकर नदियों और पर्यावरण को बेहद दूषित कर रहा है। यही चारधाम यात्रा की मुख्य पड़ाव रुद्रप्रयाग और श्रीनगर का भी हाल है। इन जगहों पर कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए एक नजर डालते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर में कोई बड़ा प्लांट नहीं है। लगभग इन सभी जगहों पर कॉम्प्रैक्टर प्लांट लगे हैं। ये प्लांट सिर्फ प्लास्टिक की बोतल को कंप्रेस करते हैं। इन जगहों पर कूड़ा प्लांट के लिए अभी भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इन जगहों पर कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। कूड़ा निस्तारण प्लांट केवल देहरादून और हरिद्वार में है। बेहिसाब कूड़ा यहाँ की नदियों को भी दूषित कर रहा है। क्या गंगा, क्या भागीरथी, क्या अलकनंदा, इन सभी नदियों में बहता कूड़ा शासन प्रशासन की वेस्ट मैनेजमेंट की पोल खोलता नजर आता है। पहाड़ों के बुग्यालों को भी ये कूड़ा बदसूरत कर रहा है। पर्यावरणविद राघवेंद्र बद्री इसे लेकर काफी चिंतित दिखाई देते हैं, तो वहीं गंगा में आस्था रखने वाले भी इससे काफी चिंतित हैं। उत्तराखंड हिमालय अभी अपनी फ्रेजाइल स्टेज में है और
केदारनाथ हिमालय, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव जोन में केदारनाथ हिमालय आता है, और किसी भी तरीके की जो मानव की अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसका उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी कड़ी के सिलसिले में मैं बात करता हूँ कि केदारनाथ यात्रा अभी बहुत ज़ोर-शोरों से चल रही है, लेकिन इसके वहाँ के पर्यावरण पर बुरे परिणाम भी पड़ रहे हैं, क्योंकि जो यात्री अपने साथ चिप्स के पैकेट ले जा रहे हैं, बिसलेरी की बोतलें ले जा रहे हैं और प्लास्टिक में जितने भी प्रकार का जो खाना होता है वो लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो सेंस नहीं है कि उसको एक प्रॉपर कूड़े में डाला जाए, जहाँ पे कूड़ा डंप करने का या कूड़ादान है उसमें डाला जाए। हमने देखा कि लोग जहाँ चाह रहे हैं वहाँ उस बिसलेरी की बोतल को डाल रहे हैं, चिप्स के पैकेट को डाल रहे हैं, यानी कि कूड़े को लेके कोई भी मैनेजमेंट केदारनाथ में नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और हो क्या रहा है कि जब चिप्स के पैकेट आप वहाँ पे डाल रहे हैं, तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार की ग्रास होती है जिसको हम मॉस कहते हैं, और हिमालय में चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, ये एक बार खराब हो गई तो उसको उगने में हजारों साल लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हिमालय में वन्य प्राणी भी होते हैं, वहाँ का अपना एक इकोसिस्टम है। कचड़े को आपने बुग्यालों में डाला हुआ है केदारनाथ के। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कॉटेजेस बनी है उसके पीछे भी आपने कचड़े को डाला हुआ है। इससे हो क्या रहा है कि वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का जो बुग्याल है वो खराब हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, वो प्लास्टिक की बोतल सड़ेगी नहीं और वो सालों तक ऐसी वहाँ पड़ी रहती है। दरअसल में कुछ श्रद्धालु और अन्य लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अथवा अपने अंधविश्वास में आकर माँ गंगा में वस्त्र आदि को प्रवाहित कर देते हैं और माँ गंगा के घाटों पर वस्त्र आदि छोड़कर चले आते हैं। मैं उनके विषय में कहना चाहूँगा कि किसी भी धार्मिक मान्यता में माँ गंगा में वस्त्रों को प्रवाहित करना नहीं लिखा जाता है। ये सरासर निषेध है। जो भी लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं वो सरासर गलत हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ गंगा में वस्त्र आदि वस्तुएं प्रवाहित कर वो अन्य जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, और साथ ही साथ जो हम जैसी संस्थाएं जो माँ गंगा के घाटों को साफ रखने का कार्य करती हैं, माँ गंगा के जल को निर्मल और साफ रखने के कार्य में लगी रहती हैं, उनके लिए भी कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। माँ गंगा को स्वच्छ बनाए रखना, निर्मल बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जिस प्रकार से माँ गंगा की पूजा अर्चना और उनकी आरती करना और माँ गंगा में स्नान करना। साफ है, चारधाम यात्रा से पर्यटन बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर कूड़े का ढेर लगना लाजमी है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदारों ने 22 सालों में कूड़े के निस्तारण के लिए काम ही नहीं किया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमालय क्षेत्रों में हरियाली के अलावा कूड़े के पहाड़ दिखाई देंगे। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिनके ऊपर पहाड़ों को साफ रखने की जिम्मेदारी है वो अग्नि, नदी और बारिश के सहारे बैठे हैं। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।